जब जेफ बेजोस ने अमेजॉन शुरू किया था तो वो इसका नाम रिलेंटलेस रखने वाले थे। आज भी अगर तू relentless.com खोलेगा तो वो अमेजॉन पर ही जाएगा। पर दोस्तों ने कहा ये नाम थोड़ा डरावना लग रहा है तो उन्होंने बदला। आज बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। एक आदमी से शुरू होकर अब वो $1 ट्रिलियन की ग्लोबल एम्पायर चला रहे हैं। और ये कहानी जितनी इंस्पायरिंग है उतना ही बड़ा सवाल ये है, ये कहानी खत्म कहां होगी? क्योंकि आज के समय में रिलेंटलेस नाम बिल्कुल सही लगता है। अमेजॉन हर इंडस्ट्री में घुस चुका है, चाहे वो होम सिक्योरिटी कंपनी रिंग को खरीदना हो, वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदना हो, फार्मेसी इंडस्ट्री में घुसना हो, सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी ज़ूक्स खरीदना हो या होल फूड्स को $14 अरब में लेना हो, अमेजॉन हर जगह है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1994 में अमेजॉन ने किताबें बेचनी शुरू की थी और जब भी एक किताब बिकती थी तो ऑफिस में घंटी बजती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने हर चीज बेचना शुरू कर दिया। अब अमेजॉन को द एवरीथिंग स्टोर कहा जाता है, 350 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन ये शॉपिंग वाला अमेजॉन सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, असली एम्पायर तो कुछ और ही है। अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर चलता है। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, यहाँ तक कि CIA भी। अगर AWS डाउन हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा इंटरनेट डाउन हो गया हो। अमेजन अब एंटरटेनमेंट में भी है, प्राइम वीडियो, अमेजॉन स्टूडियोज खुद की फिल्में बना रहे हैं, ऑस्कर तक जीत चुके हैं। म्यूजिक स्ट्रीमिंग में भी है, स्मार्ट स्पीकर्स भी बेच रहे हैं। अलेक्सा से तो प्राइम वीडियो चला सकता है, फायर स्टिक खरीद सकता है, सब कुछ अमेजॉन के अंदर ही है। एक बार तो इनके सिस्टम में आ गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। अब तो ये लोग फार्मेसी में भी घुस रहे हैं। प्राइम मेंबर्स के लिए सस्ते दवाइयाँ, ग्रोसरी डिलीवरी, फोटो स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर जगह अमेजन है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट से हटके असली बात करते हैं। अमेजॉन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बना रहा है जो पुलिस और आर्मी को दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी बिना रेगुलेशन के यूज हो रही है। रिंग डोरबेल भी इसी का हिस्सा है जिसे पुलिस प्रमोट कर रही है। ड्रोन डिलीवरी, AI रोबोट्स और रियल एस्टेट में भी अमेजॉन अब घुस चुका है। IMDb और गुड रीड्स भी अमेजन के हैं और लोग मान चुके हैं कि अमेजन किसी भी इंडस्ट्री में घुस सकता है और वो नॉर्मल लगता है। ग्रोसरी स्टोर खोलना हो या सैटेलाइट्स भेजनी हो, अमेजन अब सब कर रहा है। अमेजन अब अपना लॉजिस्टिक्स भी खुद कर रहा है। प्रोडक्ट बनाना, स्टोर करना, बेचना, पेमेंट लेना और खुद ही डिलीवर करना, पूरी चेन कंट्रोल में है। और हाँ, मैं खुद अमेजॉन से खरीदारी करता हूँ। उनकी सर्विस अच्छी है, प्राइस भी कम है। लेकिन सवाल ये है, क्या इतना ज्यादा कंट्रोल ठीक है? अमेजॉन अभी मोनोपोली नहीं है, लेकिन उनके कंपटीशन को भी अमेजॉन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बहुत से सेलर्स और पब्लिशर्स अपनी चीजें अमेजॉन पर बेचते हैं। अगर अमेजॉन उनकी विजिबिलिटी हटा दे तो उनकी सेल्स डाउन हो जाती है। और अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो अमेजॉन उसका खुद का वर्जन बना देता है। अमेजॉन कई बार लॉस में भी प्रोडक्ट बेचता है ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए, बाद में प्राइस बढ़ा सकते हैं। और ये सब कुछ कानून के दायरे में है क्योंकि कस्टमर्स को सस्ते में चीजें मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी पावर के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए? क्या छोटे व्यवसायों का नुकसान हो रहा है? क्या एम्प्लॉइज को फेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? अमेजॉन के पास बहुत सारा डेटा है जो उन्हें कंपटीशन से बहुत आगे रखता है। उनके पास इतनी जानकारी है कि वो हर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को शेप कर सकते हैं। अमेजॉन के थर्ड पार्टी सेलर्स के प्रोडक्ट्स कभी कभी ऑथेंटिक नहीं होते और अमेजॉन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। इससे सेफ्टी और ट्रस्ट का इशू भी है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, बेजोस का एंड गेम क्या है? इतना पैसा, इतनी कंपनीज, इतनी पावर, और फिर भी वो रुकते नहीं। अब वो अपना ध्यान ब्लू ऑरिजिन पर लगा रहे हैं, एक स्पेस कंपनी जो कहती है कि हमें स्पेस में जाना होगा और वहां की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। तो शायद बेजोस का मकसद इस दुनिया पर कंट्रोल नहीं है, शायद उनका मकसद है इस दुनिया से बाहर जाना, रिलेंटलेस, हमेशा आगे बढ़ते रहना। तू क्या सोचता है? क्या अमेजन को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए? क्या बेजोस कैपिटलिज्म जीतने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बता।